हम में से अक्सर लोगों को लगता है कि हमारे सामने कोई बेदर्द कातिल हो तो हम पहचान लेंगे, क्योंकि मूवीज़ ने हमें यही सिखाया है कि बेदर्द जालिम कातिल हमेशा वहशियाना हुलिये में रहते हैं। इनकी हरकतें जानवरों जैसी होती हैं और आसानी से पता चल जाता है कि ये कातिल है, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं होता। साइकोपैथ जुनूनी कातिल अगर आपके सामने भी हो तो आपको पता नहीं चलेगा। वो आप ही की तरह ज़िंदगी गुजारते हैं, आप जैसी ही नॉर्मल डेली रूटीन होती है, लेकिन इनके दिमाग में क्या चल रहा होता है कोई नहीं जानता, और जब पता चलता है तो बहुत देर हो चुकी होती है। साइकोपैथ इंसान ऐसा इंसान होता है जिसमें एहसासात नहीं होते, इन्हें जज्बात का मतलब नहीं पता होता। ये आम जिंदगी तो गुजारते हैं, लेकिन ज़िंदगी की छोटी छोटी खुशियाँ और गम इन पर असरअंदाज नहीं होते। इन्हें दूसरों को तकलीफ में देखना पसंद होता है। ऐसे इंसान को आप समझा बुझा नहीं सकते, ऐसे इंसान को आप खरीद नहीं सकते। ऐसे लोग दुनिया की तबाही देखने में खुश होते हैं। दुनिया में बड़े बड़े जुराइम ऐसे ही साइकोपैथ्स के हाथों हुए हैं। ऐसे ही एक साइकोपैथ का वाकया हिंदुस्तान के एक छोटे से गांव में हुआ। इस वाकये ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। क्रिमिनल साइकोलॉजिस्ट को दोबारा से किताबें लिखनी पड़ी। दुनिया हैरान थी कि क्या कोई इस उम्र में भी इतनी प्लानिंग से कत्ल कर सकता है। बिहार इंडिया के एक गरीब घर में पैदा होने वाला ये लड़का अमरजीत सादा 8 साल की उम्र में पूरी दुनिया में मशहूर हो गया। अमरजीत का बाप मेहनत मजदूरी करके बड़ी मुश्किल से 2 वक्त की रोटी कमा पाता था। अमरजीत अपने बहन भाइयों के साथ घर में अपनी माँ के ज़ेरे निगरानी रहता था। अमरजीत शुरू से ही बहुत शरारती था। आए दिन गली मोहल्ले के बच्चों को मारना पीटना आम बात थी। अमरजीत के मोहल्ले में ज़्यादातर घर इसके रिश्तेदारों के थे। रिश्तेदार होने की वजह से सभी अमरजीत की हरकतों को नज़रअंदाज कर देते थे। अमरजीत की उम्र 8 साल थी जब इसने पहला कत्ल किया। अमरजीत का पहला शिकार एक 8 महीने की दूध पीती लड़की थी, और रोंगटे खड़े कर देने वाली बात यह है कि वो कोई आम लड़की नहीं बल्कि अमरजीत की अपनी बहन थी। दीगर मोहल्ले वालों को पहले अजीब तो लगा कि इस घर में एक छोटी बच्ची थी जो कई दिन से नज़र नहीं आ रही। चूँकि घर में कोई वावेला नहीं हुआ, इसलिए लोगों ने भी इस बात को नज़रअंदाज कर दिया। कत्ल करने वाला अपना ही बेटा था, इसलिए माँ बाप ने अमरजीत को मार पीट कर गुस्सा उतार लिया और फिर वापस अपनी ज़िंदगी की मसरूफियात में मगन हो गए। अभी कुछ वक्त ही गुजरा था कि अमरजीत ने दूसरा कत्ल कर दिया। इस बार एक और लड़की जिसकी उम्र 6 महीने थी अमरजीत की दरिंदगी का शिकार बनी। ये 6 महीने की मासूम लड़की अमरजीत के चचा की बेटी थी। इस बार भी पहले की तरह बात घर में ही दुबा दी गई। इन भयानक वाकयात की खबर इस वक्त बाहर निकली जब अमरजीत ने तीसरा कत्ल किया। इसी मोहल्ले की एक औरत चुनचुन देवी अपनी 6 महीने की बेटी खुशबू को करीब नर्सरी स्कूल में छोड़कर बाहर काम करने जाया करती थी। अमरजीत समेत मोहल्ले के दीगर बच्चे इसी नर्सरी में होते थे। एक रोज़ काम से फारिग होकर चुनचुन देवी अपनी बेटी को लेने नर्सरी पहुंची तो मालूम हुआ कि इसकी बेटी कहीं मौजूद नहीं। परेशानी की मारी चुनचुन देवी इधर उधर भागती, लोगों से अपनी बेटी के मुतल्लिक पूछती। जब ये बात अमरजीत के घर वालों को पता चली तो वो समझ गए कि ये भी अमरजीत की ही हरकत है। इतनी देर में मौका पर पुलिस तलब कर ली गई। पुलिस ने जब अमरजीत से पूछताछ की तो अमरजीत ने मुस्कुराते हुए लड़की के बारे में बताया। अमरजीत के अल्फाज सुनकर वहां मौजूद सब लोगों को जैसे सांप सूंघ गया। अमरजीत के अल्फाज यूं थे, वो रो रही थी, मैंने पत्थर मार मार कर सुला दिया। अमरजीत पुलिस वालों को उस जगह लेकर गया जहाँ उसने खुशबू की लाश छुपाई थी। खुशबू के सर और चेहरे पर पत्थर से 16 वार किए गए और खून से लथपथ जिस्म को मिट्टी और पत्तों से ढक दिया गया। जब पुलिस ने अमरजीत से बाकी 2 कत्ल के बारे में पूछा तो उसने बिना किसी अफसोस के मुस्कुराते हुए सब कुछ बता दिया और हंसते हुए पुलिस से बिस्किट मांगे। साइकोलॉजिस्ट ने जब अमरजीत से बात की तो इस नतीजे पे पहुंचे कि अमरजीत एक मुकम्मल साइकोपैथ है, जिसमें जर्रा भर भी एहसास और दर्द नहीं है। उसे सही और गलत के बारे में कुछ नहीं पता। अमरजीत को दूसरों को दर्द में देखकर खुशी होती थी। अमरजीत ने बताया कि 3 बार इसने बच्चों को पहले आहिस्ता आहिस्ता मारा और जब वो रोने लगे तो पत्थर से जोरदार वार करके कत्ल कर देता। खुशबू की मां चुनचुन का कहना था कि अगर अमरजीत के घर वाले 2 कत्ल होने के बाद अमरजीत को किसी पागल खाने में भेज देते तो आज उसकी मासूम बेटी जिंदा होती। इस वाकये के बाद अमरजीत को हिरासत में ले लिया गया और फिर मेंटल हॉस्पिटल में इलाज के लिए भेज दिया गया। अमरजीत को वहाँ 18 साल की उम्र तक रखा जाना था। इस वक्त अमरजीत की उम्र 20 साल है और कोई नहीं जानता कि इस वक्त वो कहाँ है। कई दफ़ा फरिश्ता नुमा चेहरों के पीछे हैवान छुपे होते हैं। इस तरह के वाकयात आए दिन होते रहते हैं, लेकिन ज़्यादातर की खबर घरों में ही दुबा दी जाती है। लोगों को चाहिए कि अगर किसी बच्चे में इस तरह की हैवानियत पाई जाती हो या हल्की सी झलक भी नज़र आए तो फ़ौरन ज़रूरी इक़दाम करें ताकि कोई और खुशबू जिंदा रह सके। ये थी दुनिया के सबसे छोटे कातिल की कहानी। इस तरह की और वीडियोज़ के लिए चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।